हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा और टाइम एंड वर्क के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोग पार्ट 2 समझ चुके थे, यानी कि ये हो जाएगा आपका पार्ट 3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ पाएगा तो ये प्रश्न भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उस चीज़ों को से समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, जब भी किसी प्रश्न में अगर ये कह दे कि 1/2 काम हुआ है, या 1/3 काम हुआ है, या 1/4 काम हुआ है, यानी कि 1/4 काम हुआ है, या 2/5 काम हुआ है, तो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लेना। ठीक ना, टोटल काम निकाल लेना। उसके बाद आप इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाइएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे अच्छा। जैसे कोई आदमी है, वो आदमी किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है। 10 दिन में कर रहा है। तो अगर आपको बताना है कि ये टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, तो आपको केवल 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे एक, अब देखिए 2, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 10 × 5। ठीक है, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है ना, तो 1 यूनिट बराबर में 10 × 5 और बटा में 2 कट जाएगा, तो यानी कि ये 25 कितने दिन में खत्म हो जाएगा टोटल काम? 25 दिन में। ठीक है, अब आपका प्रश्न होगा कि आपने खाली 1 यूनिट के वैल्यू क्यों निकाला? क्योंकि हमेशा याद रखना दोस्त, एक फ्रैक्शन का टोटल वैल्यू 1 होता है। जैसे कि परसेंटेज का टोटल वैल्यू 100 होता है, उसी तरह से एक फ्रैक्शन का टोटल वैल्यू 1 होता है। ठीक है, या अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति टोटल काम का 2/5 भाग, दूसरा लेते हैं 1/3 भाग, टोटल काम का 3 भाग 5 दिन में करता है। 5 दिन में करता है, तो आपसे ये पूछ दे कि बचा हुआ काम कितना है। ठीक है, यानी कि शेष काम कितना है, तो शेष काम कैसे निकलेगा? तो हम जैसे कि जानते हैं कि एक फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है, उसी तरह से टोटल में से अगर 1/3 निकाल देंगे तो शेष नहीं निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल आपका 1 है। ठीक है, 1 में से इतना तो काम हो चुका है, 1/3 जैसे ही माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/3, यानी कि 2/3 अभी काम बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम टोटल काम सबसे पहले निकाल लेते हैं, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 1 भाग बराबर में कितना? 5/5, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3, तब बनते हैं 15 दिन, यानी कि वो टोटल काम 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अगर इसी तरह से पूछ दे कि वो शेष काम कितने दिन में खत्म होगा, तो शेष काम कितना है? 2/3 भाग है ना, तो बस 1 भाग बराबर इतना, तो 2/3 भाग बराबर कितना? इतना हो जाएगा। ये 15 है ना, 15 × 2/3, 3 5 15, यानी कि 5 दूनी का 10। ठीक है, यानी कि शेष काम जो बचा हुआ काम है ना, वो आपका 10 दिन में खत्म होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो जितने भी हम लोग इस वीडियो में प्रश्न को सॉल्व करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे समझ में ना आ पाए तो इस वीडियो का आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1, इसका कहना है कि प्रदीप ने 14 दिन में 1 का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। शकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? चलिए, सबसे पहले प्रदीप जो है 14 दिन में 1/4 भाग पूरा कर लिया है। कितना काम किया है? 1/4 भाग। तो सबसे पहले मैंने यही बताया है कि जब भी 1/4 हो जाए, चाहे 2/3 आ जाए, या 1/5 हो जाए, इस तरह के जब भी दिया रहा है तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट को हम टोटल वर्क को कहेंगे। जैसे 1/4 भाग जो है ये 14 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल मतलब क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा?
तो ये डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 14 गुने 4, ठीक है, 14 चौका 56 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्रदीप है, जो ये प्रदीप जो है, ये 56 दिन में टोटल काम खत्म कर लेता है, यही ना, ठीक है, टोटल काम खत्म कर लेता है। उसी तरह से बचा हुआ, सॉरी आगे कह रहा है कि सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। कितना बचा हुआ है? तो 1/4 तो काम खत्म हो चुका है, बचा हुआ कितना है तो समझिएगा, एक में से जैसे हम 1/4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4, यही ना बचा हुआ है काम, क्योंकि एक फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है, यानी कि टोटल में से इतना काम हो चुका है, घटाएंगे तब ना आपका बचा हुआ काम निकलेगा। यानी कि 3/4 भाग है वो आपका 56 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यानी कि 3/4 भाग ये 56 दिन में खत्म करता है। तो एक भाग का सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल 56, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये भागा सॉरी यहाँ पर गुना है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3 आ जाएगा। अभी हम इसको कटा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कटाएंगे तो ये पॉइंट माने लगेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ रहा है आपका सकीब कर रहा है 56 गुने 4/3। टोटल वर्क निकालते हैं, समझिएगा, तो 56 गुने 4 इसका हो जाएगा टोटल वर्क। इसी तरह से हम निकालते हैं ना इफिशियंसी। ठीक है, चलिए इसे डिवाइड करते हैं, तो ये 56 कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। इसे जैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 56 गुने 4 कट जाएगा, ये जो सबसे नीचे होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर वाला से। ठीक है, ये मैंने पार्ट 2 वीडियो में अच्छे से बता भी दिया है, अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। ठीक है, चलिए ये खत्म हो जाएगा तो आपका ये 3 बच जाएगा। अब से यही पूछ रहा है कि दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, प्रदीप और सकीब मिलकर कितना, तो अपने एफिशिएंसी से ही काम करेंगे। टोटल काम इतना 56 गुने 4 है, इनका एफिशिएंसी 4 3 7 है, 7 8 56, यानी कि ये आपका हो जाएगा हाँ 32 दिन में, 32 दिन में यह काम अपना ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी मैं एक एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इसका कहना है कि पंकज ने 12 दिन में एक काम 1/2 भाग पूरा कर लिया है। सोहन बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए दोस्त, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, थोड़े समय के लिए इस वीडियो को पॉज करना और इस प्रश्न को अपने दिमाग से सॉल्व करने का प्रयास करना। नहीं सॉल्व होगा तो वीडियो आपके सामने देख सकते हैं, इससे आपका ही प्रॉफिट होगा। पंकज जो है ये 12 दिन में काम का 1/2 भाग काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसका टोटल काम निकालते हैं कि वो अकेला काम कितना दिन में कर रहा है। चलिए 1/2 भाग कितना दिन में, तो 12 दिन में। तो हम एक यूनिट के भाग निकालना है ना, क्योंकि एक ही यूनिट का हम टोटल करेंगे। डिवाइड में इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि 12 है ना, 12 गुने 2 24, यानी कि जो ये पंकज जो है अकेला 24 दिन काम करता है। ठीक है, 24 दिन में काम खत्म कर लेता है। फिर सोहन बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। कितना काम बचा हुआ है? 1/2 काम कर लिया पंकज जी ने, बचा हुआ कितना? आधा काम बच गया, तो आधे में ना बचेगा, और आधा को क्या बोलते हैं? 1/2 है। यानी कि 1/2 जो काम है, 1/2 जो भाग है वो कितने दिन में पूरा करता है? ये 6 दिन में। यानी कि एक भाग बराबर में 6, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो गुना में, 6 दिन का 12, यानी कि ये जो सोहन है ये आपका 12 दिन में काम करता है। अब यही पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का एफिशिएंसी तो प्राप्त करना चाहिए। निकालते हैं, तो इसका टोटल वर्क आपका 24 होगा, इसका एफिशिएंसी 1 ही होगा, 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी का 24। पंकज और
ये सोहन मिल करके 24 को 2 1 3 इफिशियंसी भाग देंगे तो ये 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। इसका कहना है कि ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। ठीक, यदि बी अकेले पूरा कार्य को 16 दिन में कर सकता है तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ये कोई पर्सन है, ये अपना काम 30 दिन में काम खत्म कर लेता है। ठीक, और ये जो है आधा कार्य करके छोड़ देता है, आधा ही काम कर लेता है, 1/2 काम ही करता है और छोड़ देता है। बी अकेले पूरा कार्य को 16 दिन में कर सकता है। पूरा कार्य को जो बी है कितने दिन कर सकता है, 16 दिन में। तो बी जो है 16 दिन में खत्म कर लेता है। तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। कैसा शेष कार्य, क्योंकि फर्स्ट में ए जो है आधा काम करके तो छोड़ दिया है ना, वही जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। टोटल वर्क देखिए 3 दूनी 6, 6 5 30, ये तो 30 हो गया। 16 भी लाना है तो देखिए 2 है, अगर 2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी का 16 नहीं हो जाएगा। चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं। 30 है यानी कि 6 5 30, 8 16 है ना, 8 गुने 2 16, 5 3 15, 15 इसका निकल जाएगा ये। अब प्रश्न के अनुसार ये चलते हैं तो ये कह रहा है कि ये जो है आधा कार्य करके छोड़ देता है, आधा कार्य। ठीक है, ए आधा कार्य आखिर करता कितना है तो समझिएगा, टोटल वर्क कितना है तो 3 गुने 2 गुने 5 गुने 8, टोटल वर्क कितना है, आधा काम करता है, यानी कि आधा से भाग दे दीजिए 2। इतना काम ए करता है, बचा हुआ काम कितना करता है तो ये 3 गुने 5 गुने 8, आधा काम ये और आधा काम यही ना करेगा, 2 ही व्यक्ति, और आधा काम ये अपना खत्म कर लेता, आधा काम तो यही बचेगा ना। ठीक, इतना काम बचा हुआ है तो यही पूछ रहा है कि 20 शेष काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। टोटल वर्क इसका एफिशिएंसी कितना है, अपने एफिशिएंसी से ही काम करेगा। बी 15 है तो 15, तब 15 खत्म हुई, ये 8 दिन में। जो बी जो कोई पर्सन है जो कि 8 दिन में पूरा काम शेष काम खत्म कर सकता है। ठीक है, और जो भी डाउट हो तो आप पार्ट 1 2 से आप दे सकते हैं, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जो कि टाइम एंडोवर का है, इसमें आपको सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे। चलिए इसको रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, उसने 40% कार्य पूरा कर उसे छोड़ दिया। 40% पूरा काम करके उसने छोड़ दिया तो बचा कितना, 60%। अब प्रश्न कर रहा है बी ने शेष कार्य को 21 दिन में पूरा किया। ठीक, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं हुए ए और बी उसी कार्य का 65% कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी प्रश्न है। चलिए, ए जो है 30 दिन में अपना काम खत्म कर सकता है। ठीक है, और ए जो है 40% कार्य पूरा कर उसे छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य 21 दिन में पूरा किया। 40% ए ने कार्य करके छोड़ दिया, तब बचा हुआ काम कितना है, 60% ना, क्योंकि टोटल अपने आप में 100% होता है। 100% में से 40% तो ए ने कर लिया, बचा 60%। तो 60% जो काम है वो बी 21 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक, तो बी के निकल देखते हैं 60% यानी कि शेष जो काम है वो कितना दिन में खत्म कर रहा है, 21 दिन में। 21 दिन में तो 1% निकालते हैं सबसे पहले, 21 डिवाइड बाई 60। तो जिसे हम टोटल निकालने जाएंगे तो परसेंट में टोटल कितना होता है, 100 होता है, तो 100 निकालना पड़ेगा। 100%
21 डिवाइड बाई 60 गुने में 100, 0 0 खत्म, तो 3 7 21, 3 दूनी का 6 और 2 5, यानी कि 7 5 35। यानी कि जो बी है वो टोटल काम 35 दिनों में खत्म कर देगा। टोटल काम, शेष काम नहीं, टोटल। वही पूछ रहा है कि ए और बी उसी कार्य का 65% कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल काम का 65%। सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। देखिए 6 5 30 गुने में 7, क्योंकि 6 5 तो 30 हो जाएगा और 35 है ना, तो 7 5 35 भी हो जाएगा। ठीक, 30 है ना, तो 6 5 30 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7। 35 है ना, 7 5 35, 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 तो खत्म हो जाएगा, 6 बच जाएगा। तो ए और बी टोटल काम का 65% कितना दिन में खत्म होगा। तो टोटल काम इतना है 6 गुने 5 गुने 7, इसका 65%, तो 65%। तो ए और बी अपने क्षमता के अनुसार काम करेंगे। क्षमता इनका कितना है, तो 7 6 13 है। ठीक है, अब देखिए तो परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आता है, ये तो आप जानते ही होंगे। 13 5 65 और 5 20 बार में 5 चौके 20, 2 दूनी का 4, 2 3 6, यानी कि ये 21, 21 से डिवाइड बाई 2 भाग देंगे तो 10 पूर्णांक 20 1/2। इतना दिन में ए और बी अपना काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, कितना काम, टोटल काम नहीं, टोटल काम का 65%, 10 पूर्णांक 1/2 दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, बी अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। तो ए को कितने दिन लगेंगे, तो उसके लिए ए का तो क्षमता तो प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम उसका सबसे पहले क्षमता प्राप्त करते हैं। क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले टोटल का एक एक का आपको दिन निकालना पड़ेगा कि कितना दिन काम करते हैं। चलिए, ए और बी जो है 30% 6 दिन में करता है, 6 दिन में। तो 1% इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 30, 100%, 30 इंटू 100, यानी कि ए और बी 20 दिन काम करते हैं। ठीक, और बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका तो दिया ही दिया है बी अकेले का 25 दिन में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 25 है तो 5 गुने 5 25 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, नहीं दिख रहा होगा। 4 गुने 5 20 और ये 50 25। ठीक है, क्योंकि इसमें 25 भी है और 20 भी है। इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं। 20 से भाग देंगे तो 20 खत्म हो जाएगा तो 5, 25 से भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा तो 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपका बी का तो इफिशियंसी तो प्राप्त है यहाँ पर 4। तो बी के स्थान पर जैसे हम 4 रखेंगे तो ए के स्थान पर आप कितना रखेंगे ताकि ये 5 हो जाए, एक है ना, तो 4 1 5 हो जाए। ए का पूछा है ये कितने दिन में करेगा ए, तो इसका निकाल लेते हैं। तो 25 25 चुका 100, 100 डिवाइड बाई कितना, ए का एफिशिएंसी कितना 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना 100वें दिन लगेगा ना। अगर ए उसी काम को अकेले करने जाए तो 100 दिन लगेगा। ठीक है, आगे इस प्रश्न का कहना है कि ए के काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में तथा बी काम के 3/5 भाग को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि ए और बी मिलकर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले तो ए और बी का एफिशिएंसी प्राप्त करना होगा, ठीक है। क्योंकि एफिशिएंसी प्राप्त रहेगा तभी आप ये निकाल सकते हो कि कितने दिन में ख़त्म कर सकते हो, कितने दिन में नहीं कर सकते हो। चलिए, तो ये जो है 2/3 भाग को 8 दिन में, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि ये टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, यही ना। चलिए, तो 2/3 भाग है यूनिट 8 दिन में। 1 यूनिट के निकालते हैं डायरेक्ट, 8 ये ऊपर चल जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 नीचे, 2 4 ये आ जाएगा 12, यानी कि ए जो है 12 दिन काम करता है टोटल काम को, और बी 3/5 भाग को 6 दिन करता है। तो इसके लिए भी तो टोटल निकालना पड़ेगा। तो ये है इसका 3/5 कितना दिन में कर रहा है, तो 6 दिन में। 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं हम, 6 ये ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएगा 3, 3 दूनी का 6 5 दूनी का 10, यानी कि बी अकेले 10 दिन करता है, ठीक है। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा। पहले मैं बता चुका हूँ कि जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो सबसे आसान तरीका है कि उन सभी का टोटल वर्क निकाल दीजिए, ठीक है, कि टोटल वर्क कितना दिन में काम करते हैं, निकाल लिए। चलिए इसका निकाल लेते हैं कि 3 दूनी के 6, 6 गुने 2 12, तो 10 भी लाना है ना, और जिसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। सबसे देखिए दोस्त, हम सिंपल एक सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको तामझाम की जरूरत है नहीं। अगर आप कहीं भी ऑफलाइन का कोचिंग कहीं भी नहीं लिए हैं फिर भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। इस लेवल से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए 12 से इसमें डिवाइड करते हैं, 4 4 3 12, 5 बच जाएगा। 10 से डिवाइड करते हैं, 5 में 10 बच जाएगा, इसमें 6। अब इसका यही कहना है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं। चलिए इफिशिएंसी तो पता चल चुका है इसका कितना है। तो देखिए 4 4 3 12, 12 5 60, टोटल काम 60 है। इनका एफिशिएंसी कितना है, 6 5 11, 11 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 5 55, 5/11 समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि रमेश किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, उसी काम के 3/5 भाग को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो प्लीज आप सॉल्व कीजिए। किसी काम के 2/3 भाग को यूनिट को ये 10 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल काम का वो कितना दिन में खत्म कर रहा है। तो क्या कैसे निकलेगा, 1 यूनिट के निकालना पड़ेगा ना। तो अब देखिए 1 यूनिट कैसे बचेगा, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 10 गुने 3, ये आपका मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 2, 2 5 10, यानी कि 15, यानी कि टोटल काम 15 दिन में वो खत्म कर सकता है, ठीक। अब साथ ही में ध्यान देना, अगला स्टेप में कह रहा है कि उसी काम के, यानी कि इसी काम के 3/5 भाग को कितने समय में पूरा करेगा। 3/5 भाग को समझे, एक भाग है, इसी का 3/5 भाग कितने दिन में करना, कितना दिन है, 15 ना, 15 का भी 3/5 भाग कर दीजिए, 15 15 3 का 9 हो जाएगा 9, यानी कि उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में खत्म करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का कहना है कि ए 9 दिनों में 50% पूरा कर सकता है और बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम पूरा हो सकता है। और ऑप्शन में देखिएगा दोस्त, परसेंटेज में दिया है, यानी कि जो भी हमारा काम आएगा ना, काम का जो भाग आएगा उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चल निकालते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। जरा से भी घबराने की जरूरत है नहीं है। ये जो है 9 दिन में 50% काम पूरा कर सकता है। 9 दिन में कितना काम, 50%।
तो सबसे पहले तो हम तो टोटल निकालेंगे ना, टोटल के लिए क्या करेंगे 100% निकालेंगे, ठीक है ना, यानी कि 50% 9 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है। तो 100, इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना कर लेते हैं, सबसे आसान तरीका 100, तो 100% हो जाएगा क्या 18 दिन में खत्म करेगा, ठीक है। यानी कि ए जो है 18 दिन में वो काम खत्म करेगा। और समझिएगा अब कह रहा है कि बी 9 दिन में उस काम का 25% पूरा कर सकता है। 9 दिन में उसी काम को अब ये 25% काम पूरा करेगा, तो इसका तो एफिशिएंसी तो कम है, चल निकाल लेते हैं। 25% काम ये भी 9 दिन में खत्म कर रहा है, तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे 400 गुना, क्योंकि 25 चौका 100 होता है, 400 गुना, तो इधर भी 400 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 100% 36, यानी कि बी आपका 36 दिन में काम पूरा कर सकता है। अब तो सब तो हम निकाल ही दिए, केवल इतना ही करना है। तो इसके एलसीएम हो जाएगा 36 से 18 से डिवाइड भी करेंगे तो 18 दिनों की 36 से 36 एक बार में, ठीक है। तो बस यही कह रहा है कि 9 दिन में कितना काम पूरा हो सकता है, ठीक है, कब, जब वो एक साथ काम करे तो। नौ दिन में देखते हैं कितना काम खत्म कर रहे हैं। 9 दिन तो काम खत्म कर रहा है, और वर्क बराबर होता क्या है टाइम इंटू इफिशियंसी, तो दोनों का इफिशियंसी कितना है 2 1 3 है ना, 3, यानी कि 27 यूनिट ए और बी ने मिलकर के काम किया 9 दिन में, 27 यूनिट काम किया। लेकिन परसेंटेज पूछा है कि परसेंटेज बता दिए कि कितना होगा। सिंपल, परसेंट बताने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, परसेंट बराबर होता है जिसका निकालना है ऊपर डिवाइड में टोटल है कितना, यही है ना टोटल काम 36, परसेंटेज तो मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 9 3 27, 9 चौका 36, 4 25, 25 गुने 3 75, यानी कि ए और बी मिलकर जब वो 9 दिन में काम करेंगे तो कितना करेंगे 75% काम कर देंगे, ठीक है। बाकी के 25% आगे दिन में करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको एक एक चीज़ें मेरी समझ में आ रही है आपको, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। और आप एक बार भी कोचिंग नहीं किए हैं तो ये चैनल आपके लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझना दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 22.1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में किया गया है। तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छी प्रश्न है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, और मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेकर के इसको समझाऊंगा। चलिए, ए जो है ये तो अपना 20 दिन में काम खत्म कर लेता है, ठीक है। बी भी जो है वो 22.1/2 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो पूर्णांक को सबसे पहले हटा लेते हैं। 22.1/2 है ना, 22 44, 44 1 45, 45/2, तो 45/2, ठीक। वे दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का हम निकाल लेते हैं। तो 5 का 20 और 9 रखेंगे तब ना 45 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 45 है और नीचे से कोई मतलब है नहीं, यानी कि 9 5 45 भी हो जाएगा और 5 का 20 भी हो जाएगा, ठीक है। इनका एफिशिएंसी चलिए निकाल लेते हैं। 5 का 20 से 20 भाग देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 9। 45 से भाग देंगे तो देखिएगा 45/2 को इसमें भाग देने पर 9 5 45 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 4, और नीचे में ही इसके 2 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो 4 × 2 8,
ठीक है। और देखिए आगे कहानी क्या है। वे दोनों यानी कि ए और बी दोनों मिलकर के 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि आखिर ये 6 दिन में कितना काम किया। अब आप जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम। जो कर रहा है काम उनका इफिशिएंसी भी फाइंड होना चाहिए। तो 6 दिन में कर रहा है और कितनी इफिशिएंसी, तो इतना इफिशिएंसी 9 8 17 17, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 2 4 10, 102 काम 6 दिन में कर लेगा। ए और बी कर लेता है। अभी कर रहा है शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिन में पूरा किया गया। शेष काम यानी कि यहां पर लिख लेते हैं शेष काम, रिमेनिंग वर्क। बचे हुआ क्या काम कितना हुआ है, तो देखिए 5 चौका 20 20 9 180, ये आपका 180 है। 180 में से इतना तो काम हो गया है, 102 काम हो गया, तो कितना बचा 78। अब ये जो 78 जो शेष काम है, सी जो है कितने दिन में खत्म कर रहा है, तो 26 दिन में। तो 26 इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी नहीं आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 दूनी का 26, 13 चौका 13 78, 2 3 6, यानी कि ये सी का एफिशिएंसी आ जाएगा क्या 3, ठीक है। अब आप प्रश्न ये पूछेंगे कि आखिर इनका एफिशिएंसी ही क्यों होगा, दिन भी तो हो सकता है ना। लेकिन याद रखना दोस्त, ये क्या है, काम है और ये कितने दिन में खत्म कर रहा है, तो 26 दिन में। तो हम यहाँ एक बार बताए थे कि इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइड में क्या डे, वो कितना दिन में खत्म कर रहा है। टाइम लिख लेते हैं नहीं तो गड़बड़ा हो जाओगे, टाइम। उसी तरह से ते भी है, काम यानी कि टाइम, वर्क डिवाइड बाई टाइम, टाइम है, ठीक है। यानी कि ये किसका एफिशिएंसी है, सी का। अब ये पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन पूरा करेंगे। चलिए कितना है, टोटल 180 है, तीनों मिलकर का ना, तीनों का एफिशिएंसी ले लीजिए। कितना है 9 8 17, और इसके सी का एफिशिएंसी कितना है 3, 17 3 20, 20 से भाग देते हैं तो 2 9 18, यानी कि 9 दिन में काम खत्म कर लेंगे। जब ये तीनों काम करेंगे तो 9 दिन में काम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन नंबर कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। और डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ और आपके अनुसार कैसा होना चाहिए, वो जरूर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।